जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, जिसका हिंदी मतलब होता है इकाई अंक। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ये बाएं तरफ से चलता है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पे हज़ार रहेगा, हज़ार, हज़ार, फिर 10,000। अब जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, 5, 4, 3, 7, 6, जिसका 54,376। इसमें हम देखते हैं इकाई अंक 6, इकाई अंक 6 है, दहाई का अंक 7 है, और सैकड़ा का अंक 3 है, और 4,000 का अंक 5, 10,000 का अंक। ये हमारा फॉर्मेट होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। ये नोट हमने लिखा है एक, ये इस पे ध्यान देना है। इकाई अंक के प्रश्न में इकाई अंक प्राप्त करने के लिए हमें इकाई अंक पर ही फोकस करना है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये 4 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है। हमने दो संख्याएं ली हैं, इन दोनों में देखा हमने इकाई अंक 4 और 4 है। ये ऑपरेशन देखते हैं, गुणा करना है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका आंसर आता है 16। इस प्रकार हमारा इकाई अंक 6 हो जाएगा, तो यहाँ आंसर 6 बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखना है, हमने जैसा कि बता दिया है कि हमें फोकस करना है इकाई अंक पर, इकाई अंक जिसमें कि ये 7 है और यहाँ पे 4 है। यहाँ आगे कुछ भी संख्या लिखिए, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। हमें इकाई अंक प्राप्त करना है, तो हमें इकाई अंक जैसे 7 और 4 पे ध्यान देना है। तो हमें यहाँ ऑपरेशन करना है गुणे का, तो 7 गुणे 4, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आने वाला है 28। इसका जो हमारा इकाई अंक बनने वाला है 8, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखते हैं इकाई अंक जो है हमारा 7 है और आगे भी 2 है। हमें क्वेश्चन क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं, हमें तो केवल इकाई अंक से मतलब है। इसको ऑपरेशन करते हैं, 7 + 2, इसका आंसर आने वाला है 9। अब ये हमारा इकाई अंक है 9, ऑप्शन में इकाई अंक 9, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें हमें ध्यान देना है इकाई अंक। इकाई अंक 6 हुआ, इसमें 5 हुआ, इसमें 6 हुआ, इसमें 7 हुआ। क्या नंबर लिखा, हमें नंबर से मतलब ही नहीं। यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 6 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7। यहाँ पे देखते हैं 6 पंचे 30, 30 आया। अब 30 का ये इकाई अंक लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आने वाला है। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 0 ही आएगा। इसलिए हमने आगे 0 के बारे में कॉन्सेप्ट बताया है एक, देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसमें कि 0 आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इकाई अंक जिसका 6, 2, 1 और 9 है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, इसका इकाई अंक हमें लेना है और इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आता है 2, 2 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे हमारा इकाई अंक 18 आ रहा है। इसको हम कैसे भी ऐसे पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो चाहे जैसे भी करें आंसर सेम आने वाला। ये 9 आया, ये 6 दूनी 12 आया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूनी 18 आया, तो आंसर तो सेम ही आने वाला है। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन बनने वाला है 8, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। नोट पढ़ते हैं। नोट में लिखा गया है कि गुणा करते समय अगर एक भी बार शून्य आ जाता है तो इकाई अंक शून्य ही होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि 6 पंचे 30, इसका 30 आंसर आया था। उसके बाद कुछ भी किए थे मल्टीप्लाई, ऐसे किए थे तब भी 0, फिर इसका ऐसे किए तो 0 आ गया था। उसी तरह ये आगे हमने 2 एग्जाम्पल ले रखा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें देखते हैं 5 है दिख रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 दिख रहा है। इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, मतलब इकाई अंक 0, तो इसमें भी इकाई अंक 0 आ रहा है। अगला वाला देखते हैं, इसमें हमें 5 दिख रहा है
और इसमें हमें 8 दिख रहा है। इस बीच में क्या लिखा उससे मतलब नहीं, हमें ये देखना एक भी बार 0 आया तो इकाई अंक हमारा 0 आना। तो इस तरह से हमारा इन दोनों में जो इकाई अंक होने वाला है वो 0 ही आएगा। ये दोनों एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहे हैं। आगे देखते हैं यूनिट डिजिट ऑफ पावर। अब पावर की हम यूनिट डिजिट चेक करते हैं। कैसे? केस नंबर फर्स्ट पहले पढ़ते हैं। किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है तो उस संख्या की पावर या घात, हिंदी में घात, कुछ भी हो, इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही रहेगी। लेकिन पावर हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। पावर हमेशा 0 के अलावा कुछ और होनी चाहिए। जैसे अब क्यों 0 होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, उसका मतलब हम देखते हैं यहाँ पे नंबर, अगर कोई नंबर x है उसमें पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसलिए हमें कोई भी पावर 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे ये कुछ भी नंबर लिखा है 700, 647, इसमें पावर 0, इसका आंसर 1 ही आएगा। और ये 7548, इसका पावर 0 है, इसका मतलब कि 1 ही आने वाला है, इसलिए पावर 0 नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 7765, इसकी पावर इतनी बड़ी है। हमें इस पे ध्यान नहीं देना, हमें क्या करना है, हमें तो केवल इस पे ध्यान देना है कि 0, 1, 5, 6। तो हमें याद करने की ट्रिक क्या बनने वाली है, ट्रिक बनेगी 0, 156। तो हमें इस पे ध्यान देना है, हमें इस 5 पे ध्यान, यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। ये 5 दिख रहा है, ये यहाँ का 5 दिख रहा है, तो पावर कुछ भी हो, हमारा जो आंसर बनने वाला है वो 5 ही बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में पावर कुछ भी हो उस पर हमें तो ध्यान ही नहीं देना, हमें इस 6 पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये 156 ये 6 में आ रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है। पावर कुछ भी हो तो उसका हमें इकाई अंक जो रहेगा वो 6 ही होने वाला। तो यहाँ पे इकाई अंक 6, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये 765, इसकी कुछ पावर दी हुई है, आगे एक मल्टीप्लाई कुछ पावर दी गई है। हमें इसमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, यूनिट डिजिट अगर 5 है तो पावर कुछ भी हो इसका 5 ही आएगा। उसके बाद यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है, कुछ भी हो इसका 6 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट ये है, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा जो आएगा 30 आएगा, 30 में 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी जो कि आंसर 0 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, लेकिन हमें उस नंबर को नहीं देखना, हमें उस नंबर को बिल्कुल नहीं, हमें ये देखना है कि यूनिट डिजिट इसकी 0 है तो पावर कुछ भी हो इसका 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं 1, 1 की पावर कुछ भी हो तो इसका भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं 5, 5 की पावर कुछ भी हो तो इसका भी 5 आ जाएगा। अब देखते हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई, ये पहले ही हमें 0 दिख रहा है, ये अगर हमें पहले ही 0 दिख गया तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई किया जाए, इसका आंसर जो बनने वाला है वो 0 ही बनने वाला है। अर्थात हमारा आंसर जो होने वाला ऑप्शन नंबर डी, आंसर 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केस नंबर 2। वो जो पावर थी 0, 156 के लिए थी, यहाँ पे हम पावर देखेंगे उनको छोड़कर 0, 156। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7, 8, 9 हो तो पावर को 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं, फिर जो शेष फल बचे उसे इकाई अंक की पावर लगा देते हैं। मतलब अगर कोई नंबर पावर कुछ अगर दिख जाए ऐसे, तो हमें पावर को 4 से, पावर है उसमें हमें 4 से भाग लगाना है, इस पे हमें ध्यान देना है। देखते हैं स्टार लगा है, क्यों? अगर शेषफल 0 बचे तो इकाई अंक पावर 4 लगा देते हैं, इकाई अंक की पावर 4 लगाते हैं। कब? जब शेषफल 0 आ जाए। देखते हैं
ये होता क्यों? क्योंकि साइक्लिसिटी के कारण ऐसा होता है। इसका साइक्लिसिटी का मतलब है कि ये देख रहे हैं कि 2 की पावर 1 किए तो 2 आया है, फिर 2 की पावर 2 किए 4 आया, 2 की पावर 3 किए 8 आया, 2 की पावर 4 किए 16 आया, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। यहाँ पे हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है, क्या? कि एक में हमें 2 दिखा, उसकी 1 2 3, चौथे पॉइंट पे ये हमारा चौथा पॉइंट जो है ये 4 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा है। उसके आगे देखते हैं ये 4 दिख रहा है, ये भी हमें दिख रहा है कि आगे रिपीट हो रहा है। ऐसे भी 2 की पावर अगर 7 होता है तो इसका आंसर 128 आने वाला है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं हम ये रिपीट होता हमें नज़र आ रहा है। यही साइक्लिसिटी, इसीलिए हम 4 से भाग देते हैं, और 0 जब पावर होती है तो 4 ही लगा देते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, मतलब 156 में से नहीं है। अब 156 में से नहीं है तो इसकी पावर को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पावर है क्या? 5 6 7 डिवाइड बाई 4। अब डिवाइड करना है तो हमें ये लास्ट में 2 को देखना है, 2 डिजिट हमें लास्ट में चेक करनी है। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, यहाँ पे 2 बचता है, 2 बचा। अब 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 27। तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, मतलब ये पूर्णतः 16 बार में कट रहा है। 16 चौके 64, तो ये हमें यहाँ पे 3 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। 3 पावर 3 बच रही, तो ये 3 है, 3 की पावर हमें 3 लगा देनी है, 3 की पावर 3 कर देनी है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, 3 ब्रेक कर देंगे, 3 त्रिका 9 मल्टीप्लाई 9 त्रिक 27, जिसमें कि हमें यूनिट डिजिट 7 दिख रही, मतलब इसका यूनिट डिजिट जो होने वाला है 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में 4 5 4 7 और इसकी पावर 7 6 5 8, कुछ भी हो पावर पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है। उसके बाद हमें पावर पे ध्यान देना है कि सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट यहाँ पे 7 है। अब ये 0 156 नहीं है, मतलब हमें इसको 7 जो है, इसलिए हमें इस पावर को डिवाइड करना। पावर है लास्ट में 2 डिजिट, ध्यान देना, इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल कितना बचता है वही हम लगा देते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल आने वाला है 4 एकन्नम 4, 1 बचा जो कि यहाँ आया 18 हो गया, 4 चौक 16, मतलब शेष जो आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है। इस 2 को ही हम 7 की पावर बना देंगे। अब 7 की पावर 2 करेंगे तो ये 7 गुणे 7, अगर 7 की पावर 2 करने पर 7 गुणे 7 मतलब 49 बनेगा, और जिसका कि स्क्वायर बनेगा 9, यूनिट डिजिट 9 बन रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमें यूनिट डिजिट सी नंबर पे दिख रहा, अर्थात ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं 8 दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहे हैं 9, मतलब इन दोनों में हमें ये 0 156 वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, मतलब उसके अलावा है। तो हमें 4 से भाग लगाना है। 4 से भाग, 24 में 4 से भाग लगाएंगे तो शेष जो आएगा 0 आएगा, और यहाँ 37 में भाग लगाएंगे, जब शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमें 4 पावर 4 कर देनी है। तो 8 की पावर 4 गुणे, यहाँ पे देखेंगे हम 9 है, मतलब 0 से 56 कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमें 36, मतलब 37 है बटे 4 करेंगे तो कि 36 आएगा। इसका शेषफल 1 बच जाएगा, मतलब 9 की पावर 1 कर देनी है। 9 की पावर, अब 8 की पावर 4 का मतलब होता है 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8,
इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 64 आया। अब इस 4 को इस 8 से मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 आया, मतलब यूनिट डिजिट 2 आया। अब इस 8 को इस 2 से तो 16 आया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 8 8 64, 8 8 64। अब इन दोनों में जो यूनिट डिजिट आई है 4, 4 का 16 आता है, मतलब यहाँ से हमें इसका यूनिट डिजिट 6 मिल रहा है, इसका यूनिट डिजिट 6 मिल रहा है। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ इसका यूनिट डिजिट 6 और इसका यूनिट डिजिट खुद 9 ही है, तो 9 छंग 54, 54 में देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट 4 नज़र आ रही, यूनिट डिजिट 4, तो यहाँ पे ऑप्शन में 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 42, मतलब कि 0 से 56 नहीं है, मतलब 2 है, तो यहाँ पे 24, 24 में देखें कि हम इसका 4 से पावर 4 लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ये 4 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, तो 2 की पावर भी हमारी 4 बन जाएगी। गुणे ये 48 को हम 4 से भाग देते हैं, तो 4 कम 4, 4 दूना 8, मतलब शेष फल 0। अब शेष फल 0 आ जाए तो पावर 4 लगाते हैं, तो 8 की पावर यहाँ के 8 से मतलब पावर 4 लगाएंगे, तो 2 की पावर 4 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 गुणे 4, 4 चौक 16, यहाँ पे यूनिट डिजिट जो आया है 6 आ रहा है। और इसमें यूनिट डिजिट जो आएगा, ये देखते हैं कि यूनिट डिजिट यहाँ पे आने वाला है 8 की पावर 4, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 8 64, 8 8 64। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 4, 4, 4 गुणे 4 मतलब 16, यूनिट डिजिट 6 आ रही है। अब यूनिट डिजिट 6 और 6, 6 इंटू 6 मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, मतलब ये 6 ही आने वाला है। यूनिट डिजिट इस तरह से हमारा ये केवल और केवल 6 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में देखें 51, 52, 53, ये सब मल्टीप्लाई में आपस में, और 59 तक मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 51 इंटू 52, हिंदी में 53, 54, 55, ऐसे चला रहा। हमें एक चीज़ दिख रही है, वो क्या है कि यहाँ पे 4 दिख रहा है और यहाँ पे 5 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 5 दिख रहा है यूनिट डिजिट में, तो इसका तो मल्टीप्लाई हमारा 20 होने वाला है। अब 20 होने वाला है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारी 0 आ जाएगी। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो पीछे पढ़ के आ रहे हैं, हमारा क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। इस तरह से हमारा जो फाइनली आंसर आने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए 0 सही आंसर बन जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, यहाँ पे हमारा 1 है और 1 की पावर कुछ है तो इसका 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे देखते हैं 6 है, इसका पावर कुछ है तो प्लस में 6 कर देंगे। यहाँ फिर से देख रहे हैं गुणे में, यहाँ पे 6 है यूनिट डिजिट, पावर कुछ भी है उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि 0 1 5 6 में पावर से पावर कुछ भी हो 0 1 5 6 ही आता है, तो यहाँ पे 6 आएगा। तो इस पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या आता है 36, 36। अब 36 में प्लस 1 जोड़ना है, तो ये आएगा 6 1 7, इस तरह से हमारा जो ऑप्शन आएगा 7, यूनिट डिजिट जो बनने वाली है 7। ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आने वाला है 7, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, यूनिट डिजिट 7 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, ये पावर में पावर ऐसे लगी हुई है, इसका हमें इकाई अंक बताना है।
इसका इकाई अंक बताने के लिए इसको पहले हम ये करते हैं 3 की पावर 4 या फिर 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 अगर करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, ये हमारा 16 बनने वाला है। अभी 16 की पावर 4 हो जाएगी, 16 की पावर 4 हो गई, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से 3 की पावर 4 करते हैं तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81, 81 की पावर 5 करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 81 की पावर 5 कर दी, अब पावर 5 हुई है। आगे देखते हैं ऐसे ही ये पावर 5 पावर 6 7, ये कंटिन्यू यहाँ तक दिया गया है। अब यहाँ पे 6, तो 6 की पावर कुछ भी करेंगे क्या आने वाला है, 6 ही आएगा, तो यहाँ से 6 आया, यहाँ से 1 आया, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो ऐसे देखते हैं। यहाँ से ये 4 की पावर 5 करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, चौके 64, चौके जो कुछ है हमें इस पे ध्यान है, हमें ये ध्यान देना है अभी कि इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे हो पाएगा। इसके लिए हमें इस पे ध्यान देना, ये 4 दिख रहा है और ये 5 दिख रहा है, अगर इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 गुणे 5 बराबर जो है 0 देने वाला है। तो इकाई अंक हमारा ओवरऑल इसके और इसके वजह से जो आने वाला है वो 0 आएगा। इकाई अंक हमेशा 0 आने वाला है, क्योंकि पीछे हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं किसी भी मल्टीप्लाई करने पर वो अगर 0 आता है तो पावर 0 ही रहेगी, मतलब इकाई अंक 0 ही रहेगा। तो इकाई अंक यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आगे देखते हैं यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट के अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम ऐसे दिखाते हैं या इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे दिखाया, तो ये दोनों रूप होता है फैक्टोरियल को दर्शाने के लिए। हम यहाँ पे देखते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1, हमें 1 तक जाना है मल्टीप्लाई, जिसका फैक्टर वहाँ से लेकर घटते क्रम में 1 तक जाना, इसका आंसर आया 2। ऐसे ही हमने 2-4 क्वेश्चन और किए हैं। देखो 3 का फैक्टोरियल, 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूना 6 गुणे 1, ये आया 6। आगे देखते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूना 24, ये आंसर है 4 24। ऐसे ही हम देख रहे हैं 5 का, 5 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौक 20, 23 60 दूना 120, इसका आंसर है 120। हमें यहाँ पे एक बातें दिख रही हैं। आगे फिर हम ऐसे कॉन्सेप्ट करते हैं तो ये ऐसे घटता चला जाता है, 1 तक जाएगा, 1 1 घट कर 1 तक पहुँच ही जाएगा। हम आगे देखते हैं, आगे एक नोट हमने लिखा है, वो नोट में क्या है कि 5 या उससे बड़ी संख्या के फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा 0 होता है। 0 वो कैसे, ये देखो, ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1। अब यहाँ पे 5 गुणे 4 करेंगे तो क्या आएगा 20, यूनिट डिजिट क्या है 20 का 0, यूनिट डिजिट 0। अब यूनिट डिजिट 0 है तो इसका मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे, तो पिछले कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसका आंसर 0 आने वाला है। तो यही है हमने यहाँ पे 0 मतलब यूनिट डिजिट 0, जो कि इस कंडीशन, ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है ऊपर जो हमने नोट बताया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 6 है और ये 5 है, इसको 5 गुणे 4 करेंगे तब भी 20 आएगा, 0 बन जाएगा। नहीं तो हम इससे क्या करते हैं 6 गुणे 5 करते हैं, यहाँ पे 30 आएगा तब भी 0 बन जाएगा। यहाँ पे 0 आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारा समझ में तो आ गया सर, आ गया सर ये
समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन इस पे बेस क्वेश्चन देखिए। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे करते करते 20 का फैक्टोरियल, 20 तक का फैक्टोरियल हमें बताना। अब 1 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, और 2 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणे 1। ऐसे ही 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1। ऐसे ही 4 का फैक्टोरियल जो आएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये आया फैक्टोरियल। यहाँ पे हम देख रहे हैं 1, यहाँ पे आया 2 प्लस का लगा, यहाँ से 2 प्लस 3, 3 दूना 6, ये हमारा 6 बन जाएगा। 6, ये हमारा 6 बन रहा है, 6 आया प्लस में। अब 3 4 3 12 दूना 24, ये है 24 आया। ऐसे ही देख रहे हैं। अब आगे का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, ये पढ़े 5 का फैक्टोरियल। अब 5 का भी फैक्टोरियल निकाल लेते हैं, तो 5 का फैक्टोरियल तो 0 आ रहा है, तो आगे जितना है सब ये 0 होता चला जाएगा। 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 20 तक ये सारे जो हैं 0 आ जाएंगे, और 0 को प्लस में 0 करते जाओगे, सबका मतलब 0 आ जाएगा टोटल। ओवरऑल जब 0 आ जाएगा तो हमें इस पे ही ऑपरेशन करना है, हमें केवल और किस पे ऑपरेशन करना है, इतने पर। मतलब हमें 4 अंक तक इतना ही हमें ध्यान देना है, उसके आगे सब 0 हो जाने वाला है। तो देखते हैं 24 का ये डिजिट यूनिट 4 6 10 आया। अब 10 में 2 जोड़ोगे तो 2 ही हो जाएगा। 0 0 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ोगे तो ये 3 हो जाएगा। हमारा यूनिट डिजिट जो आने वाला है ये हमारा 3 आने वाला है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, यहाँ पे क्या है, 2 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल गुणे 4 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल गुणे 6 फैक्टोरियल, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 गुणे 1, अब गुणे 3 फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये बन जाएगा। अब ये इस फैक्टोरियल का मतलब ही हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 5 फैक्टोरियल 0, 6 फैक्टोरियल 0। अच्छा, ये अगर किसी चीज़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई, ये ओवरऑल जो है ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट 0 ही हो जाने वाला है। इस प्रकार हमारा जो यूनिट डिजिट आएगा ये आएगा ए ऑप्शन 0। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल नहीं, और अगला 6 फैक्टोरियल। अब इसमें देखते हैं 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब तो 0, 5 फैक्टोरियल का मतलब तो 0, प्लस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल का 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ है 5 प्लस में 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू भी तो 0 होने वाली, मतलब ये पार्ट 0, तो हमें इस पे इतना ही ऑपरेशन करना है। अब इतने में लिखना है 4 4 3 12, 12 का 2 लेंगे, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 का 1 से करेंगे तो भी 4, इसका 5 से करेंगे तो 4 पंचे 20, 20 का हमारा जो आने वाला है 0, अर्थात यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारी 0 बनने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट, क्वेश्चन इस पे समाप्त। अगला क्वेश्चन नोट में क्या है, 4 या फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या का फैक्टोरियल अगर किसी संख्या के पावर में है तो पावर को 4 से डिवाइड करने पर हमेशा शेषफल 0 हो जाए। मतलब कोई संख्या 3 है, इसकी पावर 4 फैक्टोरियल हो या उससे ज़्यादा हो, 4 फैक्टोरियल हो या तो उससे ज़्यादा हो, जैसे 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हो सकता है। तो उसमें हम पावर संख्या को फैक्टोरियल में ऐसे कन्वर्ट कर दिए।
अगर फैक्टोरियल में ऐसे कन्वर्ट हो गया है ये, तो इसको मल्टीप्लाई के 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने पर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से 4 हमारा कट रहा है, 4 से 4 तो हमारा बच क्या रहा है 3 0 1 2 1। लेकिन हमें इस पे नहीं ध्यान, हमें ये 4 से डिवाइज़र ही हमारा जो है वो समाप्त हो जा रहा है, तो शेषफल हमेशा 0 आने वाला है। शेषफल 0 होने पर पावर यहाँ पे 4 कर देते हैं, पावर 4 यहाँ पे छूट गया है, 4 कर देते हैं, तो पावर 4 करना है। अब देखते हैं 3 की पावर, इसका अर्थ 3 की पावर 4 कर दिए। अब 3 की पावर 4 किए तो इसका जाए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। अब इनका करेंगे 3 त्रिक 9 9 81 आ जाएगा, हमारा क्या आएगा 81। 81 आया तो 81 में यूनिट डिजिट जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा फर्स्ट, 78। 78 की पावर 78 फैक्टोरियल। अब 78 7 8 की पावर फैक्टोरियल है, तो हम इस फैक्टोरियल को पहले तोड़ें तो 78 77 76 75 ये आया। ये 75 ऐसे ही आता चला गया और इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। देखो 4 से 4 19, 4 19 में कट रहा है, मतलब ये बताया गया था कि 4 फैक्टोरियल से ऊपर जो आता है, 4 फैक्टोरियल से जो ऊपर आता है उसका शून्य हो जाता है। तो ये पूर्ण रूप से शेषफल हमारा शून्य हो जाएगा। और जब शेषफल शून्य हो गया, शेष हमारा शून्य हो गया, तो हम पावर जो होता है संख्या का वो 4 कर देते हैं। और जब पावर 4 करते हैं तो इस 8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 8 64, 8 8 64। अब इसका करेंगे 4, 4 गुणे 4 मतलब 16 आने वाला है। 16 में जो है ये यूनिट डिजिट 6 दिख रही, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी 6 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 की पावर 63। 43 की पावर 63। अब 63 फैक्टोरियल को तोड़ते हैं, 63 गुणे 62 गुणे, ऐसे तोड़ते चले जाएंगे। फिर भी ये एक समय ऐसा आएगा कि ये कट जाएगा, जैसा कि ये 60 आ जाएगा तब तो ये कट जाएगा पूर्ण रूप से, अगर नहीं ऐसे ही करके कट जाएगा। और 4 से ज़्यादा भी है, 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा भी है, वो कंडीशन फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे हमें पावर शेषफल 0 हो जाएगा। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो पावर में हमें 4 लेना है। तो यहाँ 3 की पावर 4 करनी, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, इसका भी 9 आ जाएगा, तो 9 9 81। 81 में जो आएगा ये आएगा यूनिट डिजिट हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस पर हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी कि 500 की पावर, 500 की पावर, 500 की पावर है 864। अच्छा, कह रहा का सबसे दायां गैर शून्य, सबसे दायां मतलब यहाँ से हमें शून्य बताना है। अब शून्य बताना है तो ये तो कुछ भी हो, पावर 2 बार तो 0 आ ही जाएगी क्योंकि 0 है। और उसके बाद ये 5 की, और ये भी तो पढ़े हैं 5 की पावर बनेगी ना, ये जो बनेगी 8 6 4। अब इसकी पावर हम कुछ करेंगे तो 5 की भी पावर 0 1 5 6 बताता है कि जो है वही आएगा, मतलब 4 है तो 4, 1 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है, तो 5 की पावर कुछ भी हो हम 5 ही देते रहेगा, तो यहाँ से 5 ही आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान अंक ज्ञात कीजिए। 1000वें स्थान का अंक ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 5 की पावर 3
गुणे 2 की पावर, इसको 3 कर देते हैं, फिर करते हैं 2 की पावर 998 कर देते हैं, 998 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बेस सेम है, तो 10 की पावर 3। अब ये हजारवा, तो इसका तो डायरेक्ट हमारा 1000 हो जाएगा। 1000 जो है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 की पावर 998 का हमें ऑपरेशन करना है, 2 की पावर 998 का। तो हम इस पावर को ही 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 0 में नहीं। तो हमें लास्ट का डिजिट, ये देख रहे हैं 8, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 4 से, तो 4 दूना 8, यहाँ एक बचा, हो जाएगा 18, तो 16 2 बच जाएगा, मतलब इसकी पावर 4 चौक 16, ये कटेगा और 2 बचेगा, तो 2 की पावर हमारी 2 आने वाली है। 2 की पावर 2 आएगी, तो इसका आंसर 4 आएगा। तो 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4000 आएगा। मतलब यहाँ पे जो यूनिट डिजिट बनने वाली है, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 1000वें स्थान का अंक आने वाला 4 आने, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी 4 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल का मतलब एक, यहाँ से एक आ जाएगा, यहाँ 2 फैक्टर मतलब 2 गुणे 1, यहाँ से 2 आ जाएगा, मतलब इसका प्लस में 2, प्लस में 3 फैक्टर मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6, यहाँ से 6 आ जाएगा, प्लस में अब आगे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूना 24, ये 24 आ गया। अब यहाँ से आगे 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल जो आएगा, 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल 5 गुणे जब 4 करते हैं तो यहीं पे हमारा 0 आ जाता है, मतलब जो कुछ है ये सब 0 हो जाएगा। तो इधर में 4 कितने भी 0 हैं तो उन्हें सब 0 आ जाएगा। तो हमें ऑपरेशन केवल इतने पे करना है। ऑपरेशन जब इतने पे ही करना है, देखना 4, इस 4 को इसमें जोड़ते हैं, 4 6 10, और ये 2 1 3, अब 3 और 0 जब जोड़ते हैं तो ये तो 3 ही आएगा। यूनिट डिजिट जो हमारा 3 बन रहा है, 3 बन रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, 3 आंसर जो इसका आने वाला है 3 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 की पावर 95, 7 की पावर 95, ये देखते हैं 0 156 नहीं है, मतलब ये 0 156 नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 7 की पावर है तो हम 95 को पहले 4 से डिवाइड करते हैं, 4 4 दूनी 8, एक बचेगा, हो जाएगा 15, 4 3 12, जिसकी पावर 3 आ रही, मतलब ये 7 की पावर 3 कर देंगे हम, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं तो शेषफल को ही पावर बना देते हैं। अब अगला 3 की पावर 58, यहाँ पे भी देख रहे हैं इस यूनिट डिजिट को 0 156 में नहीं आ रहा है, तो इसमें हमें 3 की पावर 58, तो 58 को 4 से डिवाइड करेंगे, 58 डिवाइड बाई 4, 4 से काटते हैं, 4 एक का नम 4, एक आता है यहाँ 18 हो जाएगा, तो 4 4 चौक 16, मतलब यहाँ पे 2 बच रहा है, तो ये -3 की पावर 2 कर देंगे, तो 7 की पावर 3 का मतलब 7 गुणे 7, तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, अब इस 9 को हम इस 4 से, 7 9 63, 9 7 63 का 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो आएगा 3, यहाँ पे 3 का पावर जब करेंगे हम, 3 की पावर करेंगे तो ये 9 आएगा, ये माइनस में, तो ये ऑपरेशन जब करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखे हैं क्या कि यदि इकाई अंक ऋणात्मक आए, उस संख्या को 10 से घटा दे, तो इसको हम 10 से घटा देंगे, तो जो आंसर आने वाला है वो आएगा हमारा 4, वो आएगा 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसी नोट के अकॉर्डिंग, इस नोट के अकॉर्डिंग हमने एक क्वेश्चन और लिया है कि 31 की पावर
135। ये देखते हैं 31 की पावर, तो यहाँ पे दिख रहा हमें एक की पावर कुछ भी हो तो एक ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पे देखो 4 की पावर, अब 0 156 में नहीं है तो यहाँ पे हम 16 पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा, शेष 0 आ जाएगा। शेष 0 आता है, पावर 4 कर देंगे, मतलब 4 की पावर 4 कर देंगे। और 4 की पावर 4 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 आ जाएगा इनका, इनका भी ऐसे 16 आ जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को, इस 6 को, तो 6 छंग 36 आता है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट हमारा 6 आ जाएगा, तो 1 माइनस 6, तो इसका माइनस में 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ बढ़े हम कि 10 से घटा देते हैं, अगर माइनस में है तो 10 लगा दिए, तो 10 से हम घटा दिए तो ये जो आया हमारा 5 आ रहा, तो यूनिट डिजिट जो बन के आया वो 5, तो ऑप्शन में 5 नंबर बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। इस तरह से हमारा ये यूनिट डिजिट का संपूर्ण कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और सारी वीडियो मिल सकें, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर फीडबैक दें।